अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइस, बेबीज एंड बॉयज, वेलकम, खुशामदीद, सत बिस्मिल्लाह, जियानु जनाब। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद ज़ीशान हैदर। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम द कन्वर्सेशन। और ये जो आवाज हवा के लहरों पे महवरक्स आपकी समाअतों को सुरूर बख्श रही है, ये आवाज है नई सुबह सबका साथ रेडियो की। दोस्तों, आज हूं मैं बेहद फ्रेश और बेहद एनर्जेटिक, क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो आपको भी कर देंगे एनर्जेटिक और बिल्कुल फ्रेश। और अपने गेस्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आप अपनी आरा का, अपनी ओपिनियंस का इजहार कैसे कर सकते हैं। आप जाएंगे अपने फोन से या अपने कंप्यूटर से अपने इंटरनेट ब्राउजर में और वहां लिखेंगे www.naisubah.org, यानी www.naisubah.org। अगर आप ऐसे नहीं आना चाहते तो फेसबुक एड्रेस से आ जाइए, और हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/सबका साथ। तो दोस्तों, बिला तखीर बिला तमहीद बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। और अपने गेस्ट की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक सिंगर हैं और मल्टी टैलेंटेड सिंगर हैं। हम सिंगर का मकसद और मतलब एक ही लेते हैं कि जो गाने गा सकता हो बस, लेकिन नहीं। आज ये आपको बताएंगे कि सिंगिंग एक टैलेंट है, सिंगिंग एक पैशन है, सिंगिंग एक स्टाइल है। और ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4-5 भी नहीं, बल्कि 11 लैंग्वेजेस में आपको गा के सुनाएंगे। जी, तो नज़ाकत अली शाद हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। बहुत शुक्रिया नज़ाकत, हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने हमें कीमती वक्त में से वक्त दिया। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much, Zishan, for having me. I'm really grateful and honored to be a part of your show. तो नाइस ऑफ यू नज़ाकत, इट वुड बी ऑनर फॉर अस कि आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। और आज लोगों को पता चलेगा कि कोई भी माजूरी मजबूरी नहीं होती। हालांकि इस बात को मैं हर शो में हाईलाइट करता हूँ, लेकिन आज मेरा तरीका मुख्तलिफ होगा। आप इंस्पायरिंग भी हैं, रोल मॉडल भी हैं, और हमारे लिए मोटिवेशनल स्पीकर भी होंगे सिंगिंग की फॉर्म में। आप सिंगिंग से हमें मोटिवेट करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि सिंगर सिर्फ गाने ही गाता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, एक टैलेंट है। और दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं कि सिंगर सिर्फ गाने भी गाए। ये हमारे नात ख्वान भी हैं नज़ाकत, और बहुत अच्छी नात भी पढ़ते हैं। तो हम आज इनके सारे टैलेंट इंशाल्लाह लेंगे। सस्पेंस को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करें तो तब मज़ा आएगा आपको भी और हमें भी। तो नज़ाकत, मुझे बताइएगा कि अपनी नेचर के बारे में सबसे पहले बताएं। लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का क्रेज़ भी होगा और क्यूरियोसिटी होगी कि एक सिंगर की नेचर किस किस्म की होती है और किस किस्म की होनी चाहिए। इसलिए पहले ज़रा अपनी नेचर को डिस्क्राइब करें। जी नज़ाकत। जिशान, मैं समझता हूँ कि एक सिंगर को सबसे पहले, एक गायक को, गुलकार को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वैसे तो ज़िंदगी के हर मैदान में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली सिंगिंग की बात करूं तो अगर आपकी सिंगिंग में डिसिप्लिन नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, तो आप कभी भी एक अच्छे और कामयाब गायक नहीं बन सकते। आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने सोने जागने का। और ये भी मैंने देखा कि अगर आपकी नींद प्रॉपर्ली पूरी नहीं होती तो आप जितना मर्जी रियाज कर लें, लेकिन आवाज़ में थकावट, थकापन और वो सारे एहसास होते हैं। तो आपको अगर सिंगर बनना है तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली नज़ाकत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मुझे ये बताइएगा आप सबसे पहले कि आपका जो ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है वो बाय बर्थ है या लेट ब्लाइंड है आप? जी ज़ीशान, तो मेरा ये ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, ये मेरा बचपन से है। मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। अच्छा, तो आप बाय बर्थ ब्लाइंड हैं, ठीक है। तो क्या आपकी फैमिली में और भी कोई ब्लाइंड है? जी, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग 3 बहन भाई ब्लाइंड हैं। ओके, तो आई रियली इंस्पायर्ड नज़ाकत कि आपने इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा। हालांकि मोस्टली लोगों को देखा जाता है कि वो इस बात पे कहते हैं अच्छा यार हम तो ब्लाइंड हो गए, बस क्या करें, अब अल्लाह की मर्जी है। लेकिन आपने इस चीज़ को एक पॉजिटिविटी में ढाला। और बहुत सारे लोग हमें मतलब देखने में आता है अक्सर माशरे में कि ब्लाइंड लोगों को देख के कहा जाता है ओहो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, आँख बहुत बड़ी नेमत होती है। लेकिन आपने इस चीज़ को गलत साबित किया कि अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है तो अल्लाह पाक की ज़ात ने जो आपको मज़ीद क्वालिटीज़ दी हैं, आपने उनको ग्रूम किया, एस्टेब्लिश किया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अच्छा नज़ाकत, सिंगर तो आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, ये तो आगे भी जाके पता चलेगा। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपकी स्टडी के हवाले से आपका स्टेटस क्या है? जी, तो ज़ीशान, मैं इस टाइम ADP 4th का स्टूडेंट हूँ, ADP 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ये ADP स्टैंड फॉर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, तो मैं इसका 4th सेमेस्टर में। ओके, अमेजिंग, फैंटास्टिक, ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है नज़ाकत। मुझे ये बताइएगा कि एक सिंगर के इंटरेस्ट और हॉबीज क्या हो सकते हैं?
अ, ज़ीशान, मैं समझता हूँ कि एक सिंगर को अच्छा सिंगर बनने के लिए अच्छा लिसनर का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक सिंगर को ये चाहिए कि वो अच्छा से अच्छा म्यूज़िक सुने, क्योंकि ये गायकी का फ़ॉर्मूला है कि जितना अच्छा इंसान सुनेगा उतना अच्छा गाएगा। और दूसरी बात ये कि इंसान को थोड़ा-सा अब टेक्नोलॉजी के हवाले से भी अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। इंसान को पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से खुद को रिकॉर्ड कर सकता है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक सिंगर कर सकता है अगर वो चाहे तो। बिल्कुल, डेफ़िनेटली ये तो हकीकत है नज़ाकत। तो मुझे ये बताइएगा, तो फिर इसी फ़ॉर्मूला की रोशनी में अगर पूछा जाए कि आपके इंटरेस्ट और हॉबीज़ क्या हैं, तो फिर आप क्या बताएँगे? ज़ीशान, मेरी हॉबीज़ है म्यूज़िक सुनना, अच्छा सुनना, बड़े-बड़े लोगों को सुनना। और ज़रूरी नहीं है कि मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा वो करूँगा कि लोग समझते हैं कि शायद लेजेंड्स को सुनने से ही जो है वो आप अच्छा गा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर बंदा जिसके अंदर टैलेंट हो, बाज़ औक़ात स्ट्रीट टैलेंट भी जो है वो बगैर सीखे इतना अच्छा गा लेता है कि आप हैरान दंग रह जाते हो। और मतलब जो अच्छा गाए, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और उसकी सिंगिंग से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर वही अडल्ट या फिर कोई बुजुर्ग हो। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है डेफ़िनेटली। और बड़े लोगों से आपकी मुराद भी यही है कि डेफ़िनेटली जो म्यूज़िक को समझते हों और प्रॉपर गाना भी जानते हों। तो यू आर वेरी राइट। लिसनर्स, यहाँ पे हमें लेना है एक छोटा-सा ब्रेक। हमारे साथ जुड़े रहिए और नज़ाकत को एप्रिशिएट करते रहिएगा, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ और यकीन करें मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि नज़ाकत को कैसे एप्रिशिएट करूँ, क्योंकि आगे इनके बहुत सारे टैलेंट्स आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए नई सुबह सबके साथ रेडियो के साथ और एन्जॉय करते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम द कन्वर्सेशन।
जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर है आपकी खिदमत में द कॉन्वर्सेशन के साथ। नई सुबह सबका साथ रेडियो पर और बढ़ते हैं नजाकत की तरफ। अच्छा तो नजाकत, मुझे ये बताइएगा, जो आपका म्यूजिक का शौक है, मैं तो खैर इसे पैशन ही कहूँगा, तो ये आपको कैसे स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, ये जरा इसकी हिस्ट्री बताइएगा हमें। ज़ीशान काफ़ी लंबी स्टोरी है, मैं कोशिश करूँगा जितना मुख्तसर आपको बता सकूँ। दरअसल मैं जब पैदा हुआ तो हमारा घर का माहौल कुछ, मतलब कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है या सिंगिंग में कोई नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा माहौल म्यूजिकल था, क्योंकि हमारे घर में हमेशा अच्छा म्यूजिक सुना जाता था। इवन कि अगर हमारे घर में मतलब अमूमन जो काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, वो भी उसी सूरत में होते थे कि जब म्यूजिक साथ लगा होता था। तो वो बचपन से जब मैं पैदा हुआ तो मेरे कानों में लता जी के गाने, रफ़ी साहब के गाने, मैडम नूर जहाँ के गाने बजने लगे। वो सुनते 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 एक बार मैं तकरीबन 4 इयर्स का था, नर्सरी क्लास में था मैं, उससे मैंने नया नया एडमिशन लिया था स्कूल में। तो फिर एक दिन वैसे सब घर में बैठे हुए थे, तो मैंने वहाँ पे सबको नया गजल सुना दी, वफा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप। तो वो सबने सुनी तो सबने कहा यार इसकी आवाज़ तो अच्छी है। तो सारे बहुत ज़्यादा खुश हुए। मुझे अच्छी तरह याद है कि अम्मी ने काफ़ी सारी अपनी फ्रेंड्स को बुलवाया, देन उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने बहुत ज़्यादा उस टाइम पे अप्रिशिएट किया। लेकिन उस टाइम फिर उसके बाद काफ़ी सारे फंक्शन स्कूल लेवल पे जितना होना था वो किया, काफ़ी ज़्यादा किया। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि प्रॉपर मैं क्लासिकल म्यूज़िक भी इसको सीखूँगा, और मैं इसको जो है वो अपने लिए एक ब्लेसिंग समझता हूँ, खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं एक अच्छी सिमत में लग गया। एग्जैक्टली नजाकत, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बिल्कुल मैं तो इसको रियलिटी बेस्ड म्यूजिक कहूँगा, जो कि मौसीकी बेसिकली यही मौसीकी है जिसके बारे में कहा गया कि रूह की ग़ज़ा है। आजकल तो खैर म्यूजिक समझ ही नहीं आ रहा होता, सर के ऊपर से जा रहा होता है सब कुछ। तो जो रियलिटी है वो क्लासिकल म्यूजिक जो है वो रियलिटी बेस्ड होता है। तो मुझे ये बताइएगा कि म्यूजिक में आपके आइडियल कौन है, आप किन्हें ज़्यादा सुनते हैं और पसंद करते हैं? ज़ीशान, ये मेरे जो है सबसे जो मेरी आइडियल है वो मौसीकी में लता मंगेशकर है। और अगर मैं आज सीख रहा हूँ या मैं सिंगर हूँ तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लता मंगेशकर का है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा अपने म्यूजिक सीखने से पहले की बात करूँ तो ऑब्वियसली लता जी तो थी, लेकिन म्यूजिक सीखने से पहले या ज्वाइन करने से पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ सारा रज़ा खान की ही सिंगिंग पसंद थी। मेरे कान उन्हीं को एक्सेप्ट करते थे, इसके अलावा किसी भी सिंगर को एक्सेप्ट करने के लिए मेरे कान रेडी नहीं थे। फिर उसके बाद जब मेरा सिंगिंग क्लास में एडमिशन हुआ, मैंने सुनना शुरू किया, तो अब तो मैं बहुत सारे सिंगर्स को सुनता हूँ, लेजेंड्स को, मैडम नूर जहाँ, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और उस्ताद राशिद खान और नुसरत फ़तेह अली खान, और इस तरह के तमाम बड़े जाने माने नाम जो है वो, जो क्लासिकी मौसीकी, नॉन क्लासिकी, लाइट क्लासिकी मौसीकी में अपना एक मकाम रखे हैं। तो मैं सब सिंगर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ और उनको सुनता भी और उनको फॉलो भी करने की कोशिश करता हूँ। एग्जैक्टली नजाकत, यू आर 100% राइट, अमेजिंग। और बाकी ये लोग रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं और डेफिनेटली इन लोगों में कुछ है। और जैसा कि नजाकत आपने मुझे ये बताया कि आप म्यूजिकल क्लासेस बकायदा अटेंड कर रहे हैं या म्यूजिक सीख रहे हैं, तो म्यूजिक ज्वाइन करने में आपको कोई क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा कहीं से या नहीं? ज़ीशान, अगर मैं इनिशियल स्टेज की बात करूं तो स्टार्ट में तो बहुत फेस करना पड़ा। और एक तो हमारी जो है वो दरअसल एक मुस्लिम फैमिली में इस तरह म्यूज़िक की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक तो अम्मी अबू पहले नहीं मान रहे थे, और दूसरा मानने के साथ साथ थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन भी उस टाइम पे इतनी पुअर थी कि बहुत मुश्किल हो रहा था एडमिशन लेना, और शौक इतना ज़्यादा था, इस कदर था कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 2017 में मैंने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में एडमिशन लिया म्यूज़िक क्लासेस में। इसमें मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे, अगर वो साथ में देता तो शायद आज मैं सीख ना रहा होता। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उसने मुझे इस टाइम पे बहुत साथ दिया, जबकि वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं सीखना चाहता था। जी, तो मेरा फिर इसके PNCA में एडमिशन हो गया। और लेकिन अगर मैं अब की बात करूं तो अब जो है वो हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, चूँकि मैंने इवन कि मुझे याद है कि जैसे मेरी क्लास का सेकंड वीक चल रहा था और मैंने अपनी कॉलेज का नातिया कंपटीशन विन कर लिया। सारे बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद फिर मैंने 2 साल बाद तकरीबन 2019 की बात है, तब मैंने एक कंपटीशन विन किया था
सॉरी आई वाज फर्स्ट रनर अप वॉइस ऑफ पोटोहार के नाम से एक कंपटीशन था, जो कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें रावलपिंडी से गुजरांवाला डिवीजन तक 350 सिंगर्स ने पार्टिसिपेट किया था, यंग सिंगर्स ने। और उनमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस्ताद जी की मेहनत से, अल्लाह की मेहरबानी से मैं उस टाइम नंबर 2 पे आया। जबरदस्त नजाकत, इसे कहते हैं अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना, और आपने ये किया। एंड यू मीन दैट इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू योर ब्रदर, कि इसका जो क्रेडिट है वो आपके भाई को जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, उनकी सपोर्ट आपके साथ है और आपके साथ रहेगी इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा नजाकत, अब आपका जो स्टेटस है फैमिली के हवाले से या सोसाइटी या जो फ्रेंड सर्कल है आपका, अब आपका क्या स्टेटस है म्यूजिक को लेके? अब उनका रिस्पांस कैसा है आपके साथ? निशान, अब तो माशाल्लाह काफ़ी हालात पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और बीच में कभी ऐसा होता है कि मतलब कि स्पेशली जब मैं रियाज कर रहा हूँ, तब अम्मी का अक्सर आता है कि बस कर दो, तुम यही करते रहोगे, तुम पढ़ाई ना करना, ये करना। लेकिन वो तो चलो हल्का फुल्का चलता रहता है, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा सबका सपोर्ट मिलता है और सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और अगर मैं आपको अपने फ्रेंड्स और कॉलेज में बताऊँ, तो अगर मैं अपने कॉलेज में किसी भी जगह से गुजरूं तो मेरा तो वहाँ पे खड़े होना महाल हो जाता है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं कि मुझे गाना सुना दो, गाना सुना दो। फिर सबकी अलग अलग फरमाइशें, और मेरी शुरू से निशान ये नेचर रह गया कि मुझे अगर कोई सॉन्ग की फरमाइश करे या मुझे कोई ये गाना सुनाओ, तो फिर मैं कभी भी किसी को इनकार नहीं करता, चाहे वो मतलब छोटा बड़ा कोई भी हो। मतलब मुझे बस कोई एक बार ये गाना सुनाओ तो फिर मैं सुना दूँ। अरे जबरदस्त, अमेजिंग नजाकत। फिर तो वो वाली सूरत हाल पैदा हो जाती होगी, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो है, यानी फिर तो आसपास आपके जमघट्टा बन जाता होगा लोगों का। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे ये बताइएगा नजाकत, म्यूजिक के हवाले से आपकी अचीवमेंट्स क्या है, यानी आप कहाँ से सीख रहे हैं? और दूसरी बात, इससे पहले जो प्रीवियस पीरियड ऑफ टाइम था, उसमें आपकी अचीवमेंट्स क्या रही म्यूजिक से रिलेटेड अब तक? जिशान, अगर मैं अपने स्कूल टाइम से शुरू करूं तो मैंने प्रेसिडेंसी में परफॉर्म किया हुआ है, ऐवान सदर में, पार्लियामेंट हाउस में। मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे परफॉर्म किया हुआ है, जिनमें PTV, रोज टीवी, रूही टीवी, अपना चैनल KTN और देश बहा चैनल है, जहाँ पे मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैंने ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस लाहौर में मैंने परफॉर्म किया हुआ है। इसके अलावा इंटर कॉलेज लेवल पे मैंने नात कॉम्पिटिशन विन किए हुए हैं, और अपने कॉलेज में सिंगिंग, नात, नेशनल सॉन्ग, गज़ल कुछ भी हो तो हमेशा मैंने विन ही किया। बाकी ज़िशान, जो आपने सीखने का सवाल किया तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने अपने पिछले सवाल में मेंशन किया कि 2017 to 19 जो है वो मैंने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में सीखा। इसके बाद वहाँ से चूँकि मेरे टीचर का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, और फिर उसके बाद अब जो है वो मैं सीख रहा हूँ आहंगीर खुसरवी म्यूजिक एकेडमी ATV इस्लामाबाद। वहाँ से मैं सीख रहा हूँ। मेरे उस्ताद जी का नाम है उस्ताद सरफराज अनवर, उन्हीं की सरपरस्ती में मुझे 4 साल हो गए हैं सीखते हुए। जबरदस्त नजाकत, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अचीवमेंट्स भी बेशबहा हैं और ये शुमार नहीं की जा सकती। तो चलें, होप फॉर द बेस्ट। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दोबारा। तब तक जुड़े रहिए नई सुबह सबके साथ रेडियो के साथ, और एंजॉय करते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम द कॉन्वर्सेशन। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना
सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की ले मध्यम चले तो से गए बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। चंदा को ताकू रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में। पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में। सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। Dare mama ga 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 da ne re ga re ne da ne re re ma da ne da da ne re ba ba ma ma da da ma re ma ga ma da ne da da ne ba ma ma ga ga da ne ga sa Pare da re ga ga re ba ba ma ma ga mama ba ne da ne ma ba ne za da re ba ba ma ma ga ga
जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर खिदमत है द कॉन्वर्सेशन के साथ। नई सुबह सबका साथ रेडियो पे बढ़ते हैं अपने अहम तरीन सेगमेंट की तरफ और नज़ाकत की आवाज़ का जादू जगाते हैं आपकी समातों में। मल्टी लैंग्वेजेस में हमें नज़ाकत सिंगिंग सुना रहे हैं जनाब। तो नज़ाकत फिर स्टार्ट लें आप। तो जनाब नज़ाकत इब्तिदा कीजिएगा अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू से, स्टार्ट करें। ओके, तो जी मैं उर्दू में आपको अपनी फेवरेट गजल का कुछ लाइन सुनाऊंगा। आज मुश्किल था संभलना दो, आज मुश्किल था संभलना दो, तू मुसीबत में अजब याद आया, तू मुसीबत में अजब याद आया, वो पंजाबी याद थी अब याद आया, आज धड़कने का सबब याद आया। ग्रेट। पंजाबी बल्ले 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 भाई चोर पंजाब बन दी, बल्ले बल्ले भाई चोर पंजाब बन दी, जुत्ती खद दी मरोड़ा नहीं हो चल दी, चोर पंजाब बन दी, बल्ले 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 भाई सारा पिंड वैर पे गया, बल्ले बल्ले भाई सारा पिंड वैर पे गया, बुरा रंग न किसी नु रब देवे, सारा पिंड वैर पे गया, बल्ले बल्ले। सिंधी मोर तो टिल्ले राणा मोर तो टिल्ले, मोर तो टिल्ले राणा मोर तो टिल्ले, तू ते मामड़ जे कुल्ले तू ते चाचड़ जे कुल्ले, ओ राणा राणा मोर भले दे टिल्ले गुजरे जो, मोर तो टिल्ले राणा मोर तो टिल्ले, मोर तो टिल्ले राणा मोर तो टिल्ले, दसरगे जादूगरी तीदा मीनाल वनैदा, दसरगे जादूगरी तीदा मीनाल वनैदा, जानान 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 चिपके उसे सुमरा पल्ले दुनिया के दा, जानान चिपके उसे सुमरा पल्ले दुनिया के दा, जानान 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 जानान। बलोची लैला ओ लैला क्या करब रही सैला मिजाजी, लैला लैला ओ लैला क्या करब रही सैला मिजाजी, लैला तुमनी साकी दिल बनी आबी दिल बनी आबी, तुमनी साकी दिल बनी आबी दिल बनी आबी, लैला ओ लैला लैला ओ लैला क्या करब रही सैला मिजाजी, लैला मिजाजी लैला मिजाजी बंगाली लैला। दिशा रदिशा धीर धीर मिशा कक्को मकिनिए का भरो भलो भाषा, सारा दिन ग्रेला कोरे हो, सारा दिन ग्रेला कोरे, चिना चिना इयकलाम तोरे স্বপ্নের বিন মন্দ পিঞ্জরে, फिर কেন জিয়াশনা শিবানা মিয়া, ओ पिया पिया ओ पिया पिया ओ पिया पिया ओ पिया पिया। तमिल நீகம் வந்த போகும்
காதல் வந்த போகும் மோகம் வந்த போகும் காதல் வந்த போவாத நீகம் வந்த போகும் காதல் வந்தம் போகும் तेलुगु ప్రేమామృతి రూపానిధి నడిపించు సారథి ప్రేమామృతి రూపానిధి నడిపించు సారథి నీ ప్రేమయే నా ధ్యానమో నీ స్నేహమే నా ప్రాణమో నీవై నా గానమో ప్రేమామృతి కృపానిధి నడిపించు సారథి सुराकी चल चबीला सजदा तेकू फुल्ला वाला चोला ओ चल चबीला सजदा तेकू फुल्ला वाला चोला हसो साला विचिक जमदाए तेज सोना ढोला मेढा रांझड़ा मेढा रांझड़ा मेढा रांझड़ा हो मेढा रांझड़ा कश्मीरी मन दी मौज विच हसना खिड़ना मन दी मौज विच हसना खिड़ना दिल की रखना कमे कन्ने मन पर किसे की मंदा नहीं बोलना चन दी चांदनी कमे कन्ने मन दी मौज विच हसना मराठी कोमल काया की मोह माया पुनवता धन लाली सोन्यात सिजली रुपयात भिजली रत्न प्रभा भवताली हो नटली छटली जशी उमटली चांदणी रंग महाली यवन भिजली पाहून शिजली रस प्रभा भवताली अप्सरा आली इंद्रपुनी भवताली पसरली गाली रत्न प्रभा तनुलाली अप्सरा आली इंद्र सभा भवताली। बस हो गई 11 हो गई नजाकत। नहीं ईशान अभी तो मैंने इंग्लिश में कुछ सुनाया ही नहीं। असल में मैंने उर्दू को एज ए लैंग्वेज कंसीडर नहीं किया था क्योंकि वो तो हमारी कौमी जुबान है। कमाल है जनाब, ये तो फिर 12 हो जाएंगे और फिर पता नहीं 1 दर्जन लैंग्वेजेस में आप गा रहे हैं तो इसका मतलब हाँ जी। आप लैंग्वेजेस के हिसाब से दर्जनों के हिसाब से लैंग्वेजेस बेच रहे हैं। चले जबरदस्त, सुनाइए इंग्लिश में सुनाइए फिर। I love him so much, he means everything to me. The world knows, but still he doesn't know it. I love him so much, he means everything to me. The world knows, but still he doesn't know it. Sometimes he is on the floor, sometimes on another floor. He is like a butterfly, Malaman. He is like a butterfly, Malaman. He is like a butterfly, Malaman. जबरदस्त, फेबुलस, अमेजिंग, फैंटास्टिक, बॉम्बास्टिक भी कहूँगा। नजाकत आपने तो मतलब ये जो इसमें इंग्लिश गाने में जो क्लासिक का टच दिया आपने, माइंड ब्लोइंग, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाना, मतलब इट्स अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। तो लिसनर्स, हमें यहाँ लेना है एक छोटा सा ब्रेक। नजाकत के साथ गुफ्तगू जारी है। कनेक्ट रहिएगा नई सुबह सबके साथ रेडियो के साथ और एंजॉय करते रहिएगा अपना पसंदीदा प्रोग्राम द कॉन्वर्सेशन।
तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, क्षमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझा ना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर है द कॉन्वर्सेशन के साथ। तो नज़ाकत, मुझे ये बताइएगा कि एक सिंगर की रूटीन क्या हो सकती है और उस हवाले से आपकी रूटीन क्या है? क्योंकि सुनने में ये आया कि सिंगर जो है वो चावल कम खाते हैं और कम खाने चाहिए, तो मलठी वगैरह खाते हैं आप कि नहीं खाते? अच्छा तो जीशान, मैं आपको अगर अपनी रूटीन के बारे में बताऊं, आज अपने एक क्वेश्चन के अंदर 2 सवाल किए हैं, तो मैं दोनों को बारी बारी डिफाइन करूंगा। पहला सवाल है आपका कि तो आपकी डेली की रूटीन क्या है? तो जीशान, मेरी सुबह की रूटीन ये है कि मैं तकरीबन 6 बजे तक उठने की कोशिश करता हूँ एंड देन मैं सुबह नमाज पढ़ता हूँ और देन मुझे हार्डली रियाज के लिए 15 से 20 मिनट सुबह को मिलते हैं। देन उसके बाद मैं कॉलेज जाता हूँ, उसके बाद कॉलेज से वापस आके तकरीबन 2:30 बजे तक मैं वापस आता हूँ और 3 बजे मेरी ट्यूशन पढ़ाने का वक्त आ जाता है। फिर 3 से 4:30 तक मैं उनको पढ़ाता हूँ और उसके बाद 4:30 तुरंत जो है ना मैं अपनी सिंगिंग की क्लास के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि वो 5 बजे स्टार्ट होती है। फिर मैं उसके लिए निकल जाता हूँ, फिर मैं 7 बजे घर आता हूँ। फिर मैं आके थोड़ा सा स्टडीज का देखना पड़ता है, क्योंकि ये एफए के बाद वाला लेवल है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा चीज़ें होती हैं, पढ़ाई देखनी पड़ती है। फिर उसके बाद फिर मुझे 2 घंटे रियाज करना पड़ता है और फिर मैं हो जाता। और दूसरा सवाल जो आपने मेरे से किया खाने के हवाले से, तो यार सिंगर्स तो जो है वो बहुत माशाल्लाह डाइटिंग अपने खाने में उनका परहेज होता है, लेकिन असल में मेरा प्रॉब्लम यह है कि मुझे जितना गाने का जुनून है उतना ही मुझे खाने का जुनून भी है।
तो इतना परहेज कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होते। हाँ ये है कि पिछले कई सालों से मतलब आइसक्रीम और कोक मैंने छोड़ी भी है, अलबत्ता बाकी चावल पे मैं कोई गुरेज नहीं करता, बिकॉज आई लव बिरयानी। बिरयानी मेरी मोस्ट फेवरेट तरीन डिश है, जिसके ऊपर कुछ भी हो जाए, सिंगिंग अपनी जगह लेकिन बिरयानी अपनी जगह। जबरदस्ती नहीं, गाने पे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो सकता और खाने पे भी नहीं हो सकता। बहुत जबरदस्त नजाकत, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो राग होते हैं इनके जिंदगी पे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, मूड पे क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसको जरा इलैबोरेट कीजिएगा। क्योंकि लिसनर्स मैं यहाँ पे एक बात कोट करता चलूं कि जो राग होते हैं, जैसे डिफरेंट किस्म के राग होते हैं जो मौसीकी से जानकारी रखते हैं, उन वो तो समझ रहे होंगे कि जैसे राग बसंत, राग बहार, राग दरबार, डिफरेंट किस्म के राग हैं जिनके नाम है राग मेघ, राग एमन वगैरह। इन रागों की जिंदगी पर भी और मूड पर भी इंसान के इफेक्ट होते हैं। तो नजाकत हम ये बताने जा रहे हैं कि राग क्या क्या इफेक्ट करते हैं मूड के ऊपर। ज़ीशान, सबसे पहले तो मैं अपने लिसनर्स को बताता हूँ कि राग होता क्या है, क्योंकि राग की जो डेफिनेशन है वो राग इज अ फीलिंग विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशन। यानी कि राग एक तासुर है जो कि बहुत सारे तासुरात को बयान करता है। और मैं जनरली बात तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं अगर अपनी ज़िंदगी पे मुख्तलिफ रागों के असरात की बात करूँ तो मैं आपको साथ कुछ रागों का जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले सुबह का एक राग होता है, राग भैरव, उसको कहते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूँ राग भैरव की, वो ये अर्ली मॉर्निंग का राग है। कहते हैं कि सुबह 4 से 6 बजे तक का राग है। और इस अर्ली मॉर्निंग का राग मैं समझता हूँ कि जब मैं इस राग को गाऊँ तो ये राग मुझे खुदा से मिलवाता है। और फिर अगर मैं राग भैरवी की बात करूँ तो पता नहीं क्या इस राग में ऐसा है कि जब ये राग भैरवी मेरे सामने बजता है मैं अपने आप पे बिल्कुल काबू नहीं रख सकता, चाहे मैं कितनी भी बड़ी महफिल में हूँ। और फिर ऐसा होता है कि मेरी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे होते हैं और मेरा खुद पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता। और अगर मैं आपको अपने फेवरेट राग की बात करूँ तो वो भी राग भैरवी है, मुझे बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके अलावा अगर आप राग एमन की बात करें, उसका थोड़ा सा एक लाइट मूड है, वो आपके मूड को थोड़ा सा फ्रेश करता है। और अगर मैं बात करूँ राग बिलावल की, ओब्वियसली उसके अंदर सारे नेचुरल इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी मतलब एक काफ़ी लाइट सा एक राग है जो कि हमारे मूड को अच्छा जो है वो सुरूर बख्शता है। फिर अगर हम राग खमाज की बात करें, क्योंकि उसमें एक बाकी तमाम सुर नेचुरल है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर जो है नी जो है वो सुर जो है वो थोड़ा फ्लैट है, तो उसके फ्लैट होने की वजह से इस राग की जो है वो काफ़ी मतलब ना ऐसा मतलब समझ लें तो उस राग की ऐसे फील है कि कोई आपसे रूठा रहा है और आप उसको मना रहे हैं। फिर अगर राग दरबारी की बात करें तो उसकी काफ़ी मतलब ना एक बड़ी ड्राई सी फील है। पर्सनली मुझे वो राग इतना पसंद नहीं है क्योंकि इसी वजह से क्योंकि इसकी फील बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो ज़ीशान, अब आपने बात की है रागों की, तो फिर क्यों ना अपने नाज़रीन को थोड़ा सा सुनाया जाए। मैं राग भैरवी में एक अस्थाई अंतरा जो है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहूँगा, आप सबकी इजाज़त। सारे गा मा पा धा पा गा मा रे सा गा मा धा नी सा सा नी धा पा धा पा धा मा पा गा मा रे सा। ऐसो न डर मोरी माने नहीं बतियाँ, ऐसो न डर मोरी माने नहीं बतियाँ, रार करत मोरी बीती सारी रतियाँ, रार करत मोरी बीती सारी रतियाँ, ऐसो न डर मोरी माने नहीं बतियाँ, मारना 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 मारना
ऐसो न डर मोरी माने नहीं बत्तियां, नौरंग पिया तो है लाज न आवे, नौरंग पिया तो है, नौरंग पिया तो है नौरंग पिया तो है लाज नावे, हटो छोड़ो भैया मोरी लागो नहीं छतिया, हटो छोड़ो भैया मोरी लागो नहीं छतिया, रार करत मोरी बीती सारी रतिया, ऐसो न डर मोरी माने नहीं बत्तिया, 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 ऐसो ने डर मोरी सगर दास बनी निगम मगर समाने न माने नहीं बत्तियां। जबरदस्त नजाकत, बहुत ही आला, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और मैं जितना भी कहूँ, जैसा भी कहूँ, कम है, क्योंकि जो आपकी एबिलिटी है इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो इतनी सक्सेस लेने के बाद, और आगे दुआ भी है कि आप इंशाल्लाह मोर देन मोर सक्सेस पाएं। तो आपका एम क्या होगा इस सक्सेस को लेके? ज़िशान, मैं तो समझता हूँ अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, 0.11% भी नहीं जितना मैंने अपने लिए सोचा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा प्लेबैक सिंगर बनूँ, और मैं क्लासिकल म्यूजिक को बहुत रिवाइव करना चाहता हूँ। मतलब अब वो मतलब पाकिस्तान में तो अब बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो मैं क्लासिकल म्यूजिक को जो है वो जिंदा करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे पिछले टाइम में कभी हमारी फिल्मों में कुछ एक आध क्लासिकल का आइटम हुआ करता था, तो अब दोबारा से इस तरह की रिवाइव आए तो क्लासिकल को यंग जनरेशन में एक्सेप्टेंस मिले। इसके अलावा मैं फिल्मों के लिए गाना चाहता हूँ, ओएसटीज में गाना चाहता हूँ, और मेन स्ट्रीम पे आना चाहता हूँ। और बस बहुत सारे एम्स हैं, बस अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं से मुझे अपने मकासद में कामयाब करे। जबरदस्त नजाकत, माशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह आप अपने तमाम मकासद में नुमाया कामयाबी पाएं इंशाल्लाह ताला, और आपके पेरेंट्स आपकी खुशियां देखें और एक नुमाया कामयाबी मिले आपको। हम भी दुआ कर रहे हैं, हमारे लिसनर्स भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कुछ खा रहा हूँ। जब आप गा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ खा रहा हूँ। जब मैं सुन रहा था तो मुझे वाकई में एक नेचुरल टेस्ट आ रहा था, एक नेचुरल एक लज्जत महसूस हो रही थी, जैसे इंसान को अपनी फेवरेट डिश खा रहा होता है, अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुन रहा होता है। तो वो वाली फीलिंग्स मुझे आ रही थी। हालांकि मुझे इस राग की कोई समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी जो इसमें तासीर थी वो टपक रही थी। तो इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू को एंड करने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन दामन वक्त में वुसअत कम है, तो इस चीज़ के पेश नज़र मुझे इस शो की एंडिंग की तरफ भी जाना है। तो मुझे ये बताइएगा नज़ाकत, आपका आखिर में कोई ऐसा मैसेज जो आप कम्युनिटी को देना चाहते हो? जी, तो ज़िशान, अगर उन पेरेंट्स तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है जिनके बच्चों में टैलेंट है, लेकिन वो कुछ सोसाइटी के दबाव की वजह से या कुछ माशरती चीज़ों की वजह से अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाते, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, आर्ट, एक्टिंग, इस तरह की जितने भी फील्ड्स हैं, तो मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि अगर आपके बच्चे में वो बात है और वो टैलेंट है, तो बगैर किसी से डरे अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं। यकीन जानिए, अगर मैं अपनी डिसेबिलिटी के साथ म्यूजिक को लेके इतना आगे तक जा सकता हूँ, इतनी स्ट्रगल कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ ये कि आपके अंदर कुछ करने का डिटर्मिनेशन हो और जज्बा हो, तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। जी बिल्कुल नज़ाकत, डेफिनेटली आई स्ट्रांगली एग्री विद यू, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जब आप इतनी सक्सेस लेने के बाद ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, तो यकीन करें कि मैं ये कहूँगा कि आप ज़िंदगी में बहुत बहुत बुलंद मकाम पाएंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर विद अस। बहुत शुक्रिया आपका कि
कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। अब हम अपने शो की एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं और जानने से पहले आपको अपने साथ कनेक्ट होने का तरीका बता देते हैं। आप जाएंगे अपने कंप्यूटर या मोबाइल से अपने इंटरनेट ब्राउजर में, वहां लिखेंगे www.naisubah.org, www.naisubah.org। आप फेसबुक पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका तरीकाकार है www.facebook.com/सबका साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ शो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने दोस्त, अपने होस्ट सैयद ज़ीशान हैदर को दीजिए इजाजत। अगले शो में अगले मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप किसी का ख्याल रखेंगे तो कोई आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।